Hello everyone, today we will discuss lesson number 6 geography and keep it continue. Firstly, today we discuss about pyramids. Pyramids क्या होते हैं कि जैसे जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसको अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। सेकेंड, जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी टोटल पॉपुलेशन उसको डिवाइड किया गया, फिर उसको मेल और फीमेल में, एंड जो हमारे बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग इस प्रकार से जो डाटा आएंगे उनको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 से 4 कंट्रीज़ की स्टडी करेंगे। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। जो हमारे ये पिरामिड आते हैं ये हमें उस पर्टिकुलर देश जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी जिसकी एज कितनी है 15 साल से कम आर शोन एट द बॉटम। नीचे क्या दिखाए जाएंगे बच्चों की परसेंटेज एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ। ये किसको दिखाते हैं कि जन्म को। द साइज ऑफ द टॉप्स द नंबर ऑफ एज किसको 65 ईयर से ज़्यादा जिसकी एज है या फिर जिसकी डेथ होने के मतलब लास्ट अवस्था होती है डेथ, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ से आइडिया लगाओ, ये मीन्स चौड़ा है तो यहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो कम होती जा रही है। पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो टेल अस हाउ मेनी डिपेंडेंट देर आर इन ए कंट्री, कि इसमें हमें ये भी पता चलता है कि किसी भी देश में जो कुल पॉपुलेशन है वो कितने एक दूसरे पर निर्भर है। देर आर 2 एज ग्रुप होते हैं जिसको यंग डिपेंडेंट यानी जो हमारे 15 साल से कम वाले बच्चे हैं जिनको कहीं भी काम करने के लिए बैन होता है, एक फिर 65 से ज़्यादा जिनको हम वृद्ध या बूढ़े व्यक्ति भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर दी इकोनॉमिक एक्टिविटी। 15 से 65 के बीच वाले व्यक्ति क्या होते हैं हमारे वर्किंग होते हैं, कोई ना कोई काम धंधा करते हैं, लेकिन 15 से कम और 65 से ज़्यादा इसमें आएंगे हमारे जो डिपेंड होते हैं दूसरों पर, पेरेंट्स पर या अपने बच्चों पर। स्टार्टिंग में जो बेबी है वो पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, और जब हमारी एज ज़्यादा हो जाएगी 65 प्लस तो हम अपने बच्चों पर डिपेंड होते हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड द एपल नैरो टूवर्ड्स द टॉप। यानी ऐसा देश जिसमें जो बर्थ रेट और जो डेथ रेट है दोनों ही क्या होती हैं हाई होती है, तो उनका जो पिरामिड बनेगा उसका जो बेस होगा वो क्या होगा ऐसे नीचे से नैरो और फिर तेज़ी से बढ़ता हुआ। दिस इज़ बिकॉज ऑल द मैनी चिल्ड्रन आर बॉर्न अ लार्ज परसेंटेज ऑफ दैम आर इन देयर इन्फेंसी रिलेटिवली फ्यू बिकम्स एडल्ट। क्योंकि जिन बच्चों का जन्म होता है उनमें से वो क्या है युवावस्था में बचपन में गुजर जाते हैं, कुछ फिर अपनी युवावस्था में, कुछ लोग बचते हैं और वो आगे जाते हैं। दिस सिचुएशन इज टिपिकल, काफ़ी मुश्किल अवस्था होती है बाय द पिरामिड शोन फॉर केन्या। केन्या का जो पिरामिड है इसमें इसी को दर्शाया गया है ये वाला। नेक्स्ट, इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स अमंग्स द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप। यानी जिन देशों में जो डेथ रेट है वो क्या होती है कम होती है, उनका जो अब जिनमें एज ग्रुप है जो युवावस्था जिसमें डेथ रेट कम है तो वो क्या होगा पॉपुलेशन ज़्यादा होगी ना वहाँ पर, क्योंकि जो हमारे ज़्यादा इन छोटे बच्चे होते हैं सर्वाइव टू अडल्ट क्या होंगे वो जीवित रहेंगे। और दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड ऑफ इंडिया। इंडिया वाले में इसको दिखाया गया है। पॉपुलेशन जो हमारा बर्थ रेट है ज़्यादा है, फिर डेथ रेट कम होने के कारण वो सभी क्या होते हैं बड़े होते चले जाते हैं। सच पॉपुलेशन कंटेन ए रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, तो इसलिए अपने यहाँ पर युवावस्था वाले ज़्यादा होते हैं। विच मीन्स ए स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स, जो कि हमारी क्या है युवा, हमें जहाँ काम की ज़रूरत होती है कोई भी लेबर वर्क है या फिर किसी भी अदर्स फील्ड में, तो हमारे पास काफ़ी पॉपुलेशन होने के कारण हमें ये समस्या नहीं आती। आप बहुत सारे कंट्रीज़ को देखोगे जहाँ पर डेथ रेट भी क्या है कम है लेकिन बर्थ रेट उससे भी कम है, तो वहाँ पर ऐसी समस्या आती है कि काम करने वालों की संख्या नहीं होती। इन कंट्रीज़ लाइक जापान लो बर्थ रेट
जन्म दर क्या है, कम होने के कारण, तो इनका जो बनेगा पिरामिड्स कैसा होगा, नीचे से कम होगा। डिक्रीज्ड बर्थ रेट्स ऑल अलाउ मेंबर ऑफ द पीपल टू रीच द एज। अब जो डेथ रेट है वो क्या हो जाएगी, कम है। हालांकि जापान एक एजुकेटेड टेक्निकल देश है, बट यहाँ पर बर्थ रेट कम है, लेकिन सुख सुविधाओं के होने के कारण जिनका भी जन्म होता है वो सभी जीवित बच जाते हैं, ये कम है। लेकिन ओल्ड अवस्था में क्या है, वो सभी तो पहुँच पाएंगे क्योंकि सुख सुविधाएँ हैं वहाँ पर। स्किल्ड स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल endowed with a positive outlook और द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। किसी भी राष्ट्र के विकास में वहाँ के स्किल कुशल व्यक्ति होते हैं। आशा होती है कि जो युवा ज़्यादा होंगे उस देश का क्या होगा, उतना ही ज़्यादा विकास होता है क्योंकि लेबर वर्क मिल जाता है। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट, हम भाग्यशाली हैं, टू हैव सच रिसोर्सेज, जो हमारे पास इस प्रकार के संसाधन। दे मस्ट बी एजुकेटेड, हम क्या हैं, शिक्षित भी हैं। प्रोवाइडेड स्किल एंड अपॉर्चुनिटी, हमें क्या है कि जो जिस प्रकार का काम है उसकी स्किल्स हमें सिखाई जानी चाहिए, उनको काम के अवसर मिलने चाहिए और इससे क्या होगा, उस देश का उत्पादन बढ़ता है। आप देखो, मान लो कोई ऐसा परिवार है जिसमें 2 बच्चे हैं और भगवान किसी कारण से उन दोनों को क्या है अपने पास बुला लेता है, तो लास्ट में क्या होगा, पेरेंट्स बचते हैं ना। तो जो पेरेंट्स हैं उनका इनकम सोर्स अब तो वो हैं, बट 65 के बाद क्या है, कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही जिस कंट्री में जो बर्थ रेट कम है या फिर डेथ रेट बर्थ रेट के साथ साथ वो भी कम है, तो इट मीन्स पॉपुलेशन तो वहाँ है, लेकिन जब बर्थ ही नहीं हो रहा तो डेथ रेट बेशक कम है तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम ही होगी। ऐसी समस्याएं एट प्रेजेंट जो आपका जापान कंट्री है वो सफ़र करता है। इन फ्यूचर चाइना में भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आज के टाइम में जो आपका इंडिया है ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा युवा यंग बच्चे हैं यहाँ पर, जो कि काम को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे यहाँ पर काम करने वालों की संख्या ज़्यादा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।